यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट समझने का कोशिश करना तुम लोग दोनों जने, ठीक है। अब यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट को सबसे पहले याद रखेंगे कि हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना लोग होता है, 4 कि 5, 4 होता है। मेन एक स्यूडो को छोड़ देंगे तो कितना होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 4 होता है। पहला क्या होता है जीरो ऑर्डर, दूसरा क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर, तीसरा क्या होता है सेकंड ऑर्डर और लास्ट वाला क्या होता है थर्ड ऑर्डर। तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितने होते हैं, 4 होते हैं। उनमें हमको रेट कांस्टेंट का क्या निकालना है, क्या निकालना है, यूनिट निकालना है। तो सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालते हैं। तो बेसिक याद रखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर नहीं। जीरो का मतलब है एक भी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। आर डज नॉट डिपेंड, अब ऐसा करके क्रॉस साइन नहीं लगाएंगे, इसका सेंस क्या है, डज नॉट डिपेंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट, किसी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, इसका साइन क्या है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट। कितने रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, एक रिएक्टेंट पे। इसका मतलब क्या होता है सेकंड ऑर्डर, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर मतलब कितने रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, 2 रिएक्टेंट्स पे। और थर्ड ऑर्डर में आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का पावर क्या हो जाएगा, 3। तो बेसिक चीज याद रखेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। ए हमारा क्या रिएक्टेंट है और उसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा तो क्या लिखेंगे, 0। एक पे डिपेंड करेगा तो 1, 2 पे डिपेंड करेगा तो 2 और 3 पे डिपेंड करेगा तो क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब ये वाला साइन हटता है तो क्या लगता है, कांस्टेंट लगता है। r इक्वल टू क्या हो जाएगा, k a का पावर 0। r इक्वल टू क्या हो जाएगा, k a का पावर 1। r इक्वल टू क्या हो जाएगा, k a का पावर 2। और r इक्वल टू क्या हो जाएगा, k a का पावर 3। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ये वाला साइन हटता है तो क्या लगता है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट क्या लगाएंगे हम लोग, k। कांस्टेंट क्या लगाएंगे हम लोग, k लगाएंगे। k क्या कहलाता है, रेट कांस्टेंट। मैंने बताया था k इक्वल टू क्या होता है, रेट कांस्टेंट। अब लास्ट क्लास में हम लोग एक चीज पढ़े हुए हैं, उसको थोड़ा रिमेंबर करो। कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। कितनी होती है, मोल पर लीटर। और आर रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट कितनी होती है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये किसकी वैल्यू, आर की, ये किसकी वैल्यू है, ए की। किसकी वैल्यू है, ये हम लोग पढ़े हुए। तो फिर से समझेंगे, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। और रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब हमको निकालना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसका निकालना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। मतलब पावर में क्या लिख दिया, 0। आर इक्वल टू क्या हो गया, k का पावर 0। किसी का भी पावर 0 मतलब आंसर क्या होता है, 1। सो आर इक्वल टू कितना है, k आ गया। और आर की यूनिट क्या होती है, क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो k का यूनिट इसके लिए कितना आ गया, मोल पर लीटर पर सेकेंड। किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब इसको बोलो आर, आर का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू के। ए का यूनिट क्या होता है, एक हो गया तो मोल पर लीटर। कितना होता है, मोल, मोल और मोल पर लीटर। तो के इज इक्वल टू क्या बच गया, पर सेकेंड। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कितना आ गया तुम्हारा, रेट कांस्टेंट पर सेकेंड कितना आ गया, समझ में आया कि नहीं। अब इसके लिए के निकालना है। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर अपॉन ए स्क्वायर कर दिए इसको। आर की वैल्यू क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड
अपॉन मोल पर लीटर का स्क्वायर। एक था करके नहीं लगाए थे, दो है तो स्क्वायर रहेगा, इसका मतलब क्या हो गया, मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन मोल कितना डॉग हो गया, दो, और लीटर कितना डॉग हो गया, लीटर सेकेंड पर सेकेंड, दो, एक पर एक को, एक पर एक को, क्या बचा, सेकेंड बचा, बचा ना, यहाँ क्या बचा, मोल बचा, और यहाँ क्या बचा, लीटर माइनस वन। ऊपर लेके जाओ, कैसे लिखेगा, मोल माइनस वन हो जाएगा, लीटर डायरेक्ट हो जाएगा, और फिर क्या बचेगा, सेकेंड माइनस वन। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट कितना आ जाएगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मोल या लीटर, मोल माइनस वन, सेकेंड माइनस। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, K इज इक्वल टू आर अपॉन ए का, तो डायरेक्ट लिख दूं कि निकाल के लिखूं, डायरेक्ट लिखूं कि निकाल के लिखूं, डायरेक्ट कैसे लिखाएगा, देखो अब समझना, यहाँ मोल था, यहाँ मोल प्लस में था, यहाँ मोल गायब हो गया, यहाँ मोल माइनस वन में है, एक को था जीरो हुआ माइनस वन हुआ, तो अगला वाला क्या होगा, माइनस टू। यहाँ लीटर माइनस वन था, यहाँ नहीं है, यहाँ प्लस वन हुआ, तो यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस टू। बढ़ता जा रहा है ना, यहाँ माइनस वन था, यहाँ जीरो हुआ, यहाँ वन हुआ, तो क्या आएगा, टू, और सेकंड इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें भी था, तो इसमें भी है, तो डायरेक्ट इसकी यूनिट हो गई। क्लियर है कि नहीं। तो फिर से अगर हम लोग यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट देखें, एक नंबर का आता है और तुमको इतना इतना बनाना ही पड़ेगा सब। क्लियर है, तुम्हारे कोर्स में सिर्फ ये 3 टॉप है, ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है। मैं पहले भी बताया वो कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन तुम्हारे कोर्स में नहीं है, लेकिन होता कितने प्रकार का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 5, एक स्यूडो कॉपर छोड़ दो। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट कितना आता है, मोल पर लीटर पर सेकंड। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कितना आता है, पर सेकंड। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए कितना आता है, मोल माइनस वन, लीटर सेकंड माइनस वन, और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आता है मोल माइनस टू, लीटर स्क्वायर सेकंड माइनस वन। क्लियर है, इसको पॉज करो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन नया है, ये जो आज से पढ़ेंगे वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये डेरिवेशन आता है, इस साल एग्जाम में नहीं आया था, लेकिन इस साल गारंटीड आएगा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, ऑन कर देना वीडियो। जीरो आएगा, इस साल नहीं आया था, अब आएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक और गुड न्यूज है, इस बार 11th-12th का बुक स्कूल से फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। जैसे 10th तक का मिलना था, वैसे ही 11th-12th का बुक भी फ्री ऑफ कॉस्ट में स्कूल से मिलेगा, तो किसी को परचेस करने की जरूरत नहीं। आज चेंज होगा, बुक नया बुक आ रहा है, और नया बुक करीब करीब तुम लोगों को 15 जुलाई के आसपास तक मिल जाएगा। प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल वालों को पहले मिल जाएगा 15 जून के आसपास, ठीक है। आत्मानंद वालों को पहले मिलेगा, बाद में इंग्लिश मीडियम वालों को मिलेगा। 11th-12th का भी आ रहा है, ठीक। तो जिन लोग पैसा फंसाए हैं वो लोग अपना कृपया पैसा भुगतान करें। सेम है, तुम लोगों का जो बुक रहेगा ना वो कट के आएगा। नया सिलेबस जो मैं बोला था वो नया सिलेबस, तो ठीक किया हम लोग चैप्टर 1 नहीं पढ़े, नहीं तो फंस गया। हाँ, कोर्स कम हो जाएगा। अब मान लो हमको 10 चैप्टर्स केमिस्ट्री में पढ़ने हैं 16 की बजाय, जिसमें से एक हमारा खत्म हो गया, सेकंड चल रहा है। नहीं है, मत बता देना, चलो। हाँ, सेम है, सेम है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, डेफिनेशन लिखेंगे नहीं, पहले समझेंगे, बातचीत नहीं। व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन depends upon, when rate of reaction does not depend upon concentration of reactant, then it is called zero order reaction। zero order reaction डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है, जब रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। लिखना नहीं बेटा, जब रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा तो रिएक्शन क्या कहलाता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
मैं फिर से एक बार ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझा देता हूँ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटेड इन रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट होने वाले जितने मॉलिक्यूल्स रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं? जब रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगा। नहीं करेगा मतलब अगर हम लोग ए रिएक्टेंट ले रहे हैं और उससे क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट। ए रिएक्टेंट लिया उससे क्या बनाए हम लोग? प्रोडक्ट। अब आर डिपेंड करेगा अगर ए पे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा क्योंकि एक तो है उसमें मतलब कितना है इसमें 1। लेकिन नहीं करेगा बोल रहा है तो हमको क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पे 0। क्या लगाना पड़ेगा? 0। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का पावर क्या हो गया? 0। मान लेते हैं लेट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है इसका मान के चलते हैं ए, तो इसका कितना रहेगा? 0। क्यों 0 रहेगा? क्योंकि चेंज होना शुरू नहीं हुआ है, इनिशियल लिख रहे हैं। जैसे हमने क्या लिया? एक गिलास पानी लिया, उसको गैस सिलेंडर पे अभी नहीं चढ़ाया। नहीं चढ़ाया मतलब वो क्या है? पानी नॉर्मल है। जब गैस पे चढ़ा के उसको गैस को ऑन करेंगे तब वो बॉईल होना शुरू हो जाएगा। जब तक कि हमने उसके गैस को ऑन नहीं किया है तब तक इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 1। तो बॉइलिंग कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? 0। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में ये ए है तो प्रोडक्ट कितना होगा? 0। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का पावर क्या हो गया? 0। ये वाला साइन हटा क्या लगता है? कांस्टेंट के, और ए का पावर क्या हो गया? यार 0। के यहाँ पे क्या है? रेट कांस्टेंट। रेट क्लियर है? यहाँ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के, क्योंकि किसी का भी पावर 0 रहता है तो उसके आंसर को क्या लिखते हैं हम लोग? तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया? के। और आर की वैल्यू क्या होती है? dx अपॉन dt। क्या होती है? dx अपॉन dt इज इक्वल टू। कहां से आया ये बता दो। पहला दिन मैंने थ्योरी पढ़ाया था तो एक चीज पढ़ाया था, आर इज इक्वल टू डेल मतलब चेंज। किसमें चेंज करते हैं? कॉन्सेंट्रेशन में। किसके रेस्पेक्ट में करते हैं? टाइम। ये पढ़े थे हम लोग पहला दिन। आर क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। चेंज करते हैं, किसमें चेंज करते हैं? या तो रिएक्टेंट में या तो किसमें चेंज करते हैं? प्रोडक्ट में। कॉन्सेंट्रेशन के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं अपन लोग? स्क्वायर ब्रैकेट। और अपॉन क्या लेते हैं? डेल टी। डेल टी किस चीज को बताता है? टाइम। इफ डेल टी टेंड्स टू 0, अगर डेल टी की वैल्यू किसके बराबर हो जाए? 0 मतलब टाइम में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। चेंजेस नहीं हुआ तो ये जो डेल सिंबल है वो किसमें चेंज हो जाता है? डी में। किसमें चेंज हो जाता है? ये याद करने चाहिए, याद करने लायक। डेल टी टेंड्स टू 0 मतलब टाइम पीरियड में अगर चेंज ना हो तो हमारा जो चेंज सिंबल है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? डी। किससे डिनोट करते हैं? डेल मतलब चेंज, डी मतलब स्मॉल चेंज। डी मतलब स्मॉल चेंज, जिसको अपन पार्शियल बोल देंगे। क्या बोल देंगे? पार्शियल। डिफरेंशिएशन यूज करते हैं डी, और पार्शियल डिफरेंशिएशन में कौन सा साइन यूज करते हैं? डेल। इसको क्या बोलते हैं? और ये टूट के ऐसा बन जाता है डी। ये डिफरेंशिएशन है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, और उसको तोड़ तोड़ के हम लोग ऐसा बना देते हैं। सॉरी ऐसा। क्लियर है? तो इस सिंबल को लिखोगे तो तुम्हें डिवाइडेड डी लिखोगे। क्लियर? अब ये हो गया तुम्हारा। अब x क्या है तुम्हारा? कॉन्सेंट्रेशन। dt को ट्रांसफर कर दिए। dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? kd। dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? kd। ये छोटी वैल्यू है d, बड़ी वैल्यू के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेट बोथ साइड्स। दोनों साइड में इंटीग्रेट करेंगे। दोनों साइड में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? इंटीग्रेशन साइन dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन k dt। दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x। याद करने लायक चीज है। इंटीग्रेशन साइन dx की वैल्यू होगी x, इंटीग्रेशन साइन dt की वैल्यू होगी t, इंटीग्रेशन साइन du की वैल्यू होगी u। ये बेसिक पहला क्लियर। जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और वो d के साथ है तो डायरेक्ट उसको लिख देना। क्लियर है? तो ये हो गया x, ये हो गया k, और ये क्या हो गया? ठीक। अगर हमारे पास लिमिट नहीं है तो हम लोग को क्या जोड़ना पड़ता है? कांस्टेंट। क्या जोड़ना पड़ता है? कांस्टेंट। जहां c क्या बताता है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या बताएगा? इंटीग्रेशन कांस्टेंट।
सी क्या बताएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगला स्टेप, सी की वैल्यू निकालना है। इफ t इज इक्वल टू 0 टाइम, t इज इक्वल टू 0 टाइम, तो a की वैल्यू कितनी थी मान के चलते, 0। a की वैल्यू कितनी थी मान के चलते हैं, 0। सो x इज इक्वल टू हम तो क्या लिख देंगे, 0। x कॉन्सेंट्रेशन को बता रहा है, तो t की वैल्यू और x की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो कैसे दिखेगा यार, 0 इज इक्वल टू k 0 प्लस c। तो c की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास, c की वैल्यू कितनी आ गई, और c का वैल्यू वापिस हम लोग कौन से इक्वेशन में पुट करेंगे, इसको इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इसमें पुट करेंगे इक्वेशन 3 में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन थर्ड, x इज इक्वल टू kt प्लस c की जगह में क्या लिखेंगे, 0। सो x इज इक्वल टू कितना आ गया, kt। सो k इज इक्वल टू कितना आ गया, x अपॉन t। ये हो गया फार्मूला। किसका फार्मूला हुआ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सॉरी इक्विलिब्रियम नहीं, रेट कांस्टेंट। समझ में आया। यहां तक के तुमको डेरिवेशन करना है, आप शुरू से समझो फिर से एक बार, क्लियर है। फिर उसका नोट करो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। डेफिनेशन खत्म। रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। अब नहीं करता है मतलब क्या होगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का पावर 0। 0 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि डिपेंड नहीं कर रहा है। डिपेंड करता, अगर एक पे डिपेंड करता तो आर ए को क्या लेते हैं, ए का पावर 1। 2 पे डिपेंड करता तो पावर 2 लेते, 3 पे डिपेंड करता तो पावर 3 लेते। खत्म यहाँ पर। अब माना कंसीडर करते हैं कि हम एक रिएक्शन ले रहे हैं, इस रिएक्शन में ए रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाता है, मान के चलते हैं प्रोडक्ट। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब t इज इक्वल टू कितने टाइम पर, 0 टाइम पर, रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है, उस समय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, a। क्लियर, मतलब शक्कर पानी को डाल दिए लेकिन उबाले नहीं है अभी, तब उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था, a। और प्रोडक्ट कितना है, 0, क्योंकि अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है। तो अब ये a है और ये क्या है, मान के चलते हैं 0। अब r इज इक्वल टू, यार साइन हटता है तो क्या लगता है, कांस्टेंट k। r इज इक्वल टू क्या हो गया, k, और ये क्या हो गया तुम्हारा, a का पावर 0। किसी का भी पावर 0 रहता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। सो r इज इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारे पास, k, जहां k किस चीज को बताता है, रेट कांस्टेंट। यहां तक क्लियर है, इक्वेशन नंबर 1। अब r की वैल्यू कितनी होती है, हमेशा याद रखना, और r इज इक्वल टू कितना होता है, dx अपॉन dt। ये रिमेंबर रखना है तुमको, ठीक है। r की वैल्यू कितनी होती है, dx अपॉन dt इज इक्वल टू कितना हो गया यार, k। dt डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो dx इज इक्वल टू कितना आ गया, k dt। इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। d छोटी वैल्यू है, बड़ा करने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेट। d छोटा वैल्यू है, बड़ा करने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड में हम लोग कौन सा सिंबल लगा दिए, इंटीग्रेशन। तो ये dx हो गया, k कांस्टेंट था बाहर हो गया, क्या बचा हमारे पास, dt। dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x। dt का कितना होता है, dt, सॉरी t, और du का कितना होता है, u। अगर d के साथ जो भी लिखा है उसको डायरेक्ट लिख देना इंटीग्रेशन, ठीक। अब dx का कितना हुआ, x, k बाहर था, dt का कितना हुआ, t प्लस। अब यहाँ पे हमारे पास लिमिट नहीं है, कहां से कहां तक कर रहे हैं हमको नहीं पता, इसलिए हम लोग को क्या जोड़ना पड़ेगा, एक तो c। इसको बोलते हैं, जब भी वाला सिंबल डायरेक्ट यूज होता है तो इसको बोलते हैं इनडेफिनिट। क्या बोलते हैं इसको, इनडेफिनिट, पढ़े भी होंगे। और 0 से 5 लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, डेफिनिट। जब हम लिमिट बता देते हैं तो डेफिनिट है, लेकिन लिमिट नहीं बता रहे हैं तो ये क्या रहता है, इनडेफिनिट। तो इनडेफिनिट को डेफिनिट बनाने के लिए किसको जोड़ना पड़ता है, c को, कांस्टेंट। क्लियर है यहाँ। अब c की वैल्यू निकालना है तो हमने क्या किया, t बराबर 0 टाइम पर x की वैल्यू कितनी दिख रही थी हमको, 0। ये दोनों 0 की वैल्यू यहाँ दोनों जगह पे पुट कर दी। पुट किया तो क्या हो गया, 0 इज इक्वल टू k इनटू 0 प्लस c। तो 0 के जा 0, 0 इज इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0। c की वैल्यू को कहां पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड में c की वैल्यू कितनी पुट कर दिया हमने, 0।
तो x इज इक्वल टू kt प्लस 0, x इज इक्वल टू kt, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया x अपॉन t। यहां तक तुमको नोट करना है, जिसमें ये तुम्हारा एक्स्ट्रा है, ये तुमको पहले लिख लेना तुम लोग डेरिवेशन के, ये तुम्हारा एक्स्ट्रा है, इसको डेरिवेशन के अंदर नहीं लिखना, और ये कुछ नहीं। चलो नोट करो। है हाफ लाइफ टाइम पीरियड। क्या टॉपिक है? हाफ लाइफ टाइम पीरियड। मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसके साथ हाफ लाइफ टाइम पीरियड ऐड हो के आता है, और ये फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, दोनों में है ना। तो इसी में ये टॉपिक जोड़ के पढ़ेंगे, हाफ लाइफ टाइम पीरियड। हाफ लाइफ टाइम पीरियड होता क्या है? अब हाफ लाइफ टाइम पीरियड नाम से ही क्लियर है। हाफ मतलब आधा, आधा मतलब अगर मान के चलो कंसीडर करते हैं कि ए रिएक्टेंट है जो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट। ए का इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है? 0, तो यहाँ कितना रहेगा? 0। ये ए है तो ये कितना रहेगा? 0। अब कुछ समय बाद कितने मोल कन्वर्ट हो गए मान के चलते हैं? x, तो यहाँ क्या हो जाता है? a माइनस x, ऐसी बनता है। फिर से ये 5 किलो है तो यहाँ 0 किलो बना, मान के चलते हैं 2 किलो हमारा प्रोडक्ट बन गया, तो यहाँ कितना किलो बचा? वही लिखेंगे ना, स्टार्टिंग में कितना किलो था? 5 किलो था, तो 0 किलो हमारे पास प्रोडक्ट है। लेकिन कुछ समय बाद 2 किलो क्या बन गया हमारा? प्रोडक्ट। तो कितना किलो रिएक्टेंट बचा? 3। कैसे पता चला? 5 माइनस 2, मतलब ए में से इस x को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग बचेगा। क्या बचेगा? रिमेनिंग। क्लियर है कि नहीं ये कॉन्सेप्ट? ओके, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था मान के चलते हैं? ए था, तो यहाँ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना रहेगा? 0। अब ए में से x मोल क्या बन गया तुम्हारा? प्रोडक्ट। तो बचा कितना तुम्हारे पास रिएक्टेंट? a माइनस x। क्लियर है यहाँ पर? अब हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं हाफ लाइफ टाइम पीरियड निकालना है, तो द टाइम टेकन टू कंप्लीट हाफ ऑफ द रिएक्शन, हाफ ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन के आधे वैल्यू को कंप्लीट होने में लगा समय क्या कहलाता है? इज कॉल्ड हाफ लाइफ टाइम पीरियड। हाफ लाइफ टाइम पीरियड। क्लियर है कि नहीं है? किसी भी रिएक्शन के आधे वैल्यू को कन्वर्ट होने में लगा समय क्या कहलाता है? हाफ लाइफ टाइम पीरियड। आधा वैल्यू मतलब अगर मैं इसको 5 ले लेता हूं तो ये कितना बनेगा? 2.5, और बचेगा कितना? 2.5, तब ना हाफ लाइफ होगा। ये हाफ लाइफ मतलब टोटल जितना कंसंट्रेशन है उसका आधा वैल्यू क्या बन जाना चाहिए? प्रोडक्ट, और आधा क्या रहना चाहिए? रिएक्टेंट। तो 5 को मारो, बोली हमारे पास है क्या? बताओ a, तो आधा कैसे बताओगे? a अपॉन 2, a अपॉन 2। क्लियर है कि नहीं है? तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a अपॉन 2। तो टाइम कितना लगेगा हमको? आधा टाइम लगेगा। पूरे टाइम के लिए क्या लिखते हैं? t। आधे टाइम के लिए क्या लिखते हैं? t हाफ। लिखेंगे t हाफ। ठीक, इन दोनों वैल्यू को भागे हम पुट कर देते हैं। सो k इक्वल टू कैसे लिखेगा? a अपॉन 2 t हाफ। क्लियर है? x की जगह में क्या रख दिया हमने? a अपॉन 2, और t की जगह में हमने क्या रख दिया? t हाफ। t हाफ की वैल्यू निकाल ली, a अपॉन। क्लियर है कि नहीं? तो हाफ लाइफ टाइम पीरियड का फॉर्मूला किसके लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कितना आएगा मान के चलो? a अपॉन 2। कितना आएगा? a अपॉन। क्लियर है कि नहीं? फिर से द टाइम टेकन टू कंप्लीट हाफ ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड हाफ लाइफ टाइम पीरियड। किसी भी रिएक्शन के आधे वैल्यू को प्रोडक्ट बनने में लगा समय क्या कहलाता है? हाफ लाइफ टाइम पीरियड कहलाता है। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था? a। कितना बचा? 0। उस समय बाद a में से x मोल प्रोडक्ट बन गया, तो बचा कितना? a माइनस x। खत्म। अब क्या पढ़ रहे हैं? हाफ। तो a का हाफ इधर बचा, a का हाफ इधर चला गया, हाफ हाफ बढ़ गया दोनों तरफ, तब तो दोनों को जोड़ोगे तो फुल हो जाएगा। अब x की वैल्यू क्या दिख रही है हमको? a अपॉन 2। तो टाइम कितना लगेगा? t हाफ, क्योंकि हाफ लाइफ पढ़ रहे हैं हम लोग। t हाफ हो गया। k की वैल्यू क्या होगी? a अपॉन 2 t हाफ। यहाँ पर वैल्यू 2 की x की जगह पे a अपॉन 2, t की जगह हम क्या रख दिए?
टी हाफ और टी हाफ को ट्रांसफर किए थे इधर ट्रांसफर कर दिए तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या आ गया के अपॉन 2। यहां तक का तुमको प्रिपेयर करके आना है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन आएगा।